हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे इंग्लिश को हम बोलेंगे कैसे। आज हम आपको बोलने के लिए सिखाएंगे। तो इंग्लिश को मुख्य रूप से 3 टाइम में हम बोलेंगे। पहला आपका है, देखिए प्रेजेंट टाइम। ये देखिए प्रेजेंट टाइम, इंग्लिश को हम पहला प्रेजेंट टाइम में बोलेंगे। और दूसरा है आपका पास्ट टाइम, और तीसरा बोलेंगे फ्यूचर टाइम। ये 3 टाइम में इंग्लिश लैंग्वेज को जब भी हम कभी बात करते हैं तो 3 टाइम में बात करते हैं। प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। ये प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम क्या होता है, जैसे पहले हम जान लेते हैं कि ये टाइम कितना प्रकार के होता है। तो टाइम 3 प्रकार के होता है, जैसा कि यहाँ पर हम लिख दिए, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। और ये टेंस कितना प्रकार के होता है, ये देखिए टेंस। तो टेंस आप लोग के पता होगा कि कहते हैं कि टेंस जो आपका है और वो 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, जो आप गलत जानते हैं। ये टेंस जो आपका होता है वो 4 प्रकार के होता है। और वो कौन कौन, तो ये देखिए आपका होता है इंडेफिनिट। ये देखिए आपका पहला हुआ आपका इंडेफिनिट टेंस, या फिर इसको हम दूसरा नाम में कहते हैं सिंपल टेंस। जब हम पढ़ाएंगे स्पेशल में टाइम एंड टेंस तो उस समय पढ़ाएंगे हम, तो सिंपल टेंस या फिर इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। दूसरा आपका होता है कंटिन्यूअस। ये देखिए आपका कंटिन्यूअस, या फिर इसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव, या फिर इसको हम कहते हैं इम्परफेक्ट। देखिए इतना सारा नाम है, इम्परफेक्ट टेंस। तो पहला देखिए इंडेफिनिट या सिंपल टेंस कहा जाता है, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट टेंस कहा जाता है। और फिर आपका तीसरा कहा जाता है परफेक्ट टेंस। क्या कहते हैं इसको हम, परफेक्ट टेंस। और चौथा आपको हम कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये देखिए टेंस 4 प्रकार का होता है। पहला याद रखिएगा इंडेफिनिट या सिंपल टेंस, दूसरा कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट टेंस, और तीसरा परफेक्ट टेंस, और चौथा जो आपका होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप कोई भी क्लास में पढ़ते हो, आप 9th क्लास में पढ़ते हो, 8th क्लास में पढ़ते हो, 10th क्लास में पढ़ते हो, 11th में पढ़ते हो, 12th में पढ़ते हो, ग्रेजुएशन में पढ़ते हो, पीजी कह लें, कुछ भी आप कह लें, लेकिन आपको इंग्लिश भाषा सीखने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इस भाषा को सीखने में क्या जाता है, ये तो आपका एक इंग्लिश भाषा है। और जो कोई क्लास के थोड़ी ना है कि हम सीख लेंगे, 8th क्लास में हम सीख लेंगे तो हमको उल्टी हो जाएगा, वैसा तो कुछ नहीं है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि टेंस जो आपका होता है और वो 4 प्रकार के होता है। और सिंपल टेंस, या फिर इसका दूसरा नाम है इंडेफिनिट टेंस, और कंटिन्यूअस टेंस, और या प्रोग्रेसिव टेंस या इम्परफेक्ट टेंस, और तीसरा आपका परफेक्ट टेंस, और चौथा आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो याद रखिए आपको 4 प्रकार के टेंस होता है। अच्छा, टाइम 3 प्रकार के होता है। अब जैसे हम आप लोग गीत सुने होंगे, गाना सुने होंगे, उसमें तीनों टेंस आ जाता है। आपको से याद यदि नहीं होता है तो आपको हम मतलब आपको हम गा करके बताते हैं और कि वो गीत कौन सा है। जैसे आप लोग मोहम्मद रफ़ी का बहुत पुराना गाना है, जैसे हम बताते हैं, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। देखिए इस सेंटेंस में क्या है कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। इसमें देखिए तीनों आपका टाइम आ गया है। पहले हम बोले 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, पास्ट में है, आज भी है यानी वर्तमान में हुआ, और कल भी रहेगा। ये देखो तीनों टाइम आपको इसमें आ गया है। तो हम समस्त इंग्लिश लैंग्वेज को हम 3 टाइम में बोलेंगे, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम में बोलेंगे। हम बोले आपको टेंस 4 प्रकार के होता है, टाइम 3 प्रकार के, और इसी में जब हम मिला देंगे प्रेजेंट टाइम, टेंसेस विद प्रेजेंट टाइम, तो देखिए ना प्रेजेंट टाइम को मिलाएंगे तो देखिए क्या बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे किताबा में लिख देता है।
और बुतरवन जो है रट लेता है। वैसा नहीं करना है। देखिए ऐसे बना है टेंसेस विद प्रेजेंट टाइम, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो कैसे बना, उसी प्रकार से टेंसेस विद पास्ट टाइम करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ऐसे बना। टेंसेस विद फ्यूचर टाइम बोलेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, आपको बोलने के लिए बताएंगे कैसे आपको सीखना है। आपको सबसे पहले आपको है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज को हम इंग्लिश को 3 टाइम में बोलेंगे। इंग्लिश भाषा को प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम, और इसको हम 8 स्टेप में बोलेंगे। पहला देखिए क्वालिटी में बोलेंगे, ये देखिए आपका क्वालिटी हो गया। दूसरा आपका क्या हो गया, तो हैबिट में बोलेंगे, ये देखिए आपका दूसरा भाग हुआ हैबिट। तीसरा भाग में हम क्या बोलेंगे, तो कंप्लीशन में बोलेंगे, ये देखिए आपका कंप्लीशन हो गया है। कंप्लीशन को या फिनिश्ड कहते हैं भी इसको, ये देखिए आपका फिनिश्ड हो गया। चौथा में हम क्या बोलेंगे, आपको हाइपोथेटिकल, 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 या फिर इसको हम कहते हैं इमेजिनेशन, ये देखिए आपका हो गया इमेजिनेशन। इमेजिनेशन मतलब होता है कल्पना, अभी आपको हम समझाएंगे। इमेजिनेशन हो गया। फिर उसके बाद में बोलेंगे पोसेशन, ये देखिए पोसेशन में हम बोलेंगे। फिर हम बोलेंगे इम्फैटिक, इम्फैटिक में बात करेंगे, इम्फैटिक हो गया आपका। फिर आपका हो गया मोडाल, ये देखिए आपका मोडाल में बोलेंगे। और फिर बोलेंगे ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ये देखिए 8 स्टेप में बोलेंगे। पहला हम बोले क्वालिटी में बात करेंगे, हैबिट में बात करेंगे, और फिर ये देखिए आपका कंप्लीशन में 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, और 6 देखिए आपका हो गया पोसेशन, पोसेशन। फिर देखिए ये आपका हो गया 6, 7, और ये देखिए आपका 8। यानी समस्त इंग्लिश लैंग्वेज को हम 8 और स्टेप में बात करेंगे, लेकिन टाइम 3 ही रहेगा, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और देखिए फ्यूचर टाइम है। अच्छा ये क्वालिटी क्या होगा, तो क्वालिटी का मतलब होगा आपका गुण या दोष, जिसमें आपका गुण या दोष आपको बतलाएगा। जैसे मैं अच्छा हूं, आई एम गुड, आप खराब है, यू आर बैड, आप सुंदर है, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर हैंडसम, यू आर नाइस, यू आर वेल। आपको देखिए क्वालिटी में हम बात करेंगे। मैं स्टूडेंट हूं, मैं मतलब विद्यार्थी हूं, आई एम अ स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी हूं, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, क्या मैं विद्यार्थी हूं, आई एम आई अ स्टूडेंट, और एम आई नॉट अ स्टूडेंट, व्हाई एम आई अ स्टूडेंट, मैं क्यों विद्यार्थी हूं। ये देखिए आपका इस रूप में आपको बोलना है क्वालिटी में। अच्छा क्वालिटी के अलावे और भी जैसे दूसरा में आएंगे कि हैबिट, ये देखिए आपका हैबिट पर बात करना रहेगा। तो क्वालिटी में आपका गुण या दोष के बारे में जो बतलाएगा, कुछ कुछ इसमें नाउन भी आएगा, एडजेक्टिव आएगा, आपको हम स्ट्रक्चर बताएंगे क्वालिटी पर ही। हैबिट में हम कैसे बात करेंगे, हैबिट का मतलब होता है आदत। जैसे किसी प्रकार के आदत का बोध करवाना रहता है तो उस सेंटेंस को हम कैसे, जैसे मैं जाया करता हूँ, आई गो, वह खाया करता है, ही ईट्स, देखिए वह नहाया करता है, वह पढ़ा करता है, वह सोया करता है, जंगल में एक बाघ रहा करता था। ये सब देखिए, उसको भी सब 3 टाइम में बोलेंगे, इस क्वालिटी को भी 3 टाइम में बोलेंगे। जैसे मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, मैं खुश था, आई वाज हैप्पी, मैं खुश रहूंगा, आई शैल बी हैप्पी। देखिए ये 3 टाइम में, हर लोगों के 3 टाइम में बोलेंगे। हैबिट, जैसे मैं पढ़ा करता हूँ, मैं पढ़ा करता था, मैं पढ़ा करूंगा, ये देखिए आपको इस रूप में बोलना है हैबिट में भी। कंप्लीशन किसको कहते हैं, ये भी 3 टाइम में आएगा, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। कंप्लीशन में जो फिनिश्ड हो गया, जैसे मैं खा चुका हूँ, वह गा चुका है, वह नहा चुका था, आप लोग पढ़ चुके थे, ये सब देखिए आपका देखिए कंप्लीशन कराता है, जो काम समाप्त हो गया, कंप्लीशन। इमेजिनेशन का मतलब क्या हुआ आपका, हाइपोथेटिकल कहते हैं इसको। हाइपोथेटिकल में हम कैसे बात करेंगे, जैसे इमेजिनेशन का मतलब होता है, हिंदी में होता है कल्पना। कल्पना किसको कहते हैं, कोई लड़की के नाम नहीं है कल्पना, ये कल्पना उसको कहते हैं। कल्पना 2 प्रकार के होता है, पहला होता है देखिए आपका आकाश, और दूसरा होता है आपका आकाश। तो आपको काश चाहिए कि आकाश चाहिए, तो आप तुरंत फटाक से ना बोले हमको काश चाहिए। अरे छोटा, काश के मतलब क्या होता है, काश के मतलब ये होता है कि जो आपका जीवन में कभी सपना पूरा नहीं हो सकता है, वो कल्पना आपका कभी पूरा नहीं हो सकता है, उसको हम कहते हैं काश। जैसे यदि मैं पक्षी होता, अच्छा बताइए आदमी पक्षी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो यदि मैं पक्षी होता, ये देखिए आपका काश है। आकाश के मतलब क्या हुआ, जो आपको हकीकत में प्राप्त हो जाए। आप लोग काश क्या करते हैं, जैसे खुले आंखों से यदि आप सपना देख रहे हैं तो वो आपको होगा आकाश।
और उस पर यदि आप वर्क करते हैं, पूरा करते हैं, तो आपका आकाश हुआ, वो रियलिटी में आपको प्राप्त है। जैसे यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो भारत को स्वर्ग बना देता। इफ आई वर पीएम ऑफ इंडिया आई वुड मेड इंडिया हेवन। देखिए, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो भारत को स्वर्ग बना देता। अच्छा, काश मैं राजा होता। इफ आई वर अ किंग, इफ आई वर अ किंग, देखिए काश मैं राजा होता, क्या अच्छा होता कि मैं एक राजा होता। वुड दैट आई वर अ किंग, देखिए क्या अच्छा होता और कि मैं एक राजा होता। देखिए हम काश, आकाश, देखिए राजा आदमी ही बनता है, कौन आपको प्राप्ति चाहिए। काश का मतलब होता है वैसी कल्पना जो आप कभी पूरा नहीं हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं काश। तो आपको काश चाहिए कि आकाश, तो आपको चाहिए आकाश, जो आपको रियलिटी में, ऐसा नहीं है कि सुतल सुतल में सपना देख रहे हैं, मतलब कि शादी विवाह हो रहा है, मजा आ रहा है, डांस कर रहे हैं और वैसे स्थिति में और गिर गए, बेड पर से नीचे गिर गए। अब बताइए वो कौन आपका और सपना था आपका, और जो कि आप जो देख रहे थे, सूत करके देख रहे थे। तो आपको हम एगो मन वाला वीडियो बनाए, वो वीडियो जाके देखिए और आपको उसमें पता चल जाएगा कि मन किस प्रकार से काम करता है। तो हाइपोथेटिकल में इमेजिनेशन वाला जो शब्द होता है वो सारा के सारा इसी में आता है। जैसे वो ऐसे बातें करती है मानो कि, और कैटरीना कैफ है तो सी टॉक्स एज इफ, और सी वर और कैटरीना कैफ। देखिए कैटरीना कैफ मानो कि कैटरीना कैफ है, वो ऐसे बातें करता मानो कि मेरा बॉस है। ही टॉक्स एज इफ ही वर माई बॉस। देखिए मानो कि मेरा बॉस है, ही इज माई बॉस, ऐसे भी दे सकते हैं। तो ये देखिए हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन, ये जो आपका कल्पना बता रहा है। पोसेशन का मतलब होता है अधिकार। ये अधिकार वाला सेंटेंस को हम कैसे बोलते हैं, जैसे यह मेरा, दिस इज माइन, यह तुम्हारा, दिस इज योर्स। अच्छा, अधिकार दर्शाने के लिए जैसे कहते हैं कि मेरी पत्नी सुंदर है, माई वाइफ इज ब्यूटीफुल। अब बताइए अधिकार दर्शा रहा है कि नहीं, पत्नी पर मेरा अधिकार नहीं होगा, पड़ोस वाला का थोड़ी ना अधिकार होगा। तो माई वाइफ इज ब्यूटीफुल, देखिए हम बोल रहे हैं जैसे आपका और पति जो है सुंदर है, योर हस्बैंड इज हैंडसम, देखिए ऐसे हम बोल रहे हैं। अच्छा, मेरी माँ सुंदर है, माई मदर इज ब्यूटीफुल। ये पोसेशन हुआ। मेरा किताब, देखिए मेरी किताब अच्छी है, माई बुक इज गुड, देखिए पोसेशन दर्शा रहा है। अधिकार, ये मेरे को तेरे को जो बोल रहे हैं, मेरा तेरा, ये समझ जो भी आता है वो सब आपका पोसेशन कहलाएगा, अधिकार दर्शाएगा। इम्फेटिक का मतलब होता है बल सूचक शब्द। अब बल सूचक शब्द जैसे कैसे बोलते हैं, जैसे मैं पढ़ता तो हूँ, आई डू रीड, वह खाता तो है, ही डज इट। ये देखिए आपका क्या एम्फेटिक है, इसमें भी हम बोलते हैं। जैसे मैं जाता तो हूँ, आई डू गो। ये सब के ऊपर हम आपको बोल करके बताएंगे, एक कव करके बताएंगे। आप मेरे साथ बने रहिए और साथ में आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको हम प्रैक्टिस करने के लिए भी बताएंगे कि कैसे। मोडाल्स में आपका कितना आता है, मोडाल्स में आपका 13 मोडाल्स आएगा और सब, और हम पढ़ेंगे कव करके, जैसे कैन, कुड, माय। अब देखिए माय बोलेंगे तो कितना हंसेगा और कहेगा माय के बाद बाप हो जाएगा, नहीं, इसको माय पढ़िए नहीं तो मैं पढ़िए, ये ठीक है। तो माय, माइट, सैल, बिल और शुड, वुड और देखिए आपका हो गया आपका, और नीड नॉट, डेयर नॉट, ये देखिए आपका हो गया डेयर नॉट, यूज्ड टू, आउट टू, मस्ट। देखिए कै गो हुआ, कैन, कुड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। ये देखिए मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ाएंगे आपको। हमें कैन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, खाली सकना सकने में, जैसे आप लोग जानते होंगे कि कैन का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं खा सकता हूँ, आई कैन इट। अरे खाली सकना सकने में नहीं होगा, एबिलिटी या कैपेसिटी को दर्शाने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं औकात रखता हूं तुम्हें पीटने की, आई कैन बीट यू। देखिए अब कहिएगा औकात के डिक्शनरी उलट रहा होगा कि औकात का अंग्रेजी करने से खोजेंगे। एबिलिटी और कैपेसिटी को दर्शाने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। अब मुझ में दम है तुम्हें पढ़ाने की, आई कैन टीच यू। देखिए मुझ में दम है तुम्हें जान से मार देने की, आई कैन किल यू। देखिए मैं तुम्हें जान से मार सकता हूं, मुझ में क्षमता, मुझ में साहस है, मुझ में हिम्मत है कि मैं तुम्हें जान से मार सकता हूं, आई कैन किल यू। मारेंगे नहीं, डराइए नहीं। ये देखिए आपको आउट टू, ये सब देखिए आपका है मॉडल वर्ब। तो इसमें पढ़ेंगे मॉडल वर्ब में ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑब्जर्व के मतलब क्या चीज होता है, परखना, निरखना, ये सब होता है ऑब्जर्व। ऑब्जर्वेशन में जैसे पढ़ेंगे, जैसे वह मुझे देखकर हंसने लगी, वह मुझे देखकर के क्या होने लगी, हंसने। अरे देखल के तबे हंसला है,
इसका मतलब ये हुआ कि वो हुआ ऑब्जर्वेशन, जब हमको ऑब्जर्व किए उसके बाद हंसने। हो सकता है हम उसको अच्छे लगे होंगे जिसके कारण से वह मुझे देख करके हंसने लगे, वो हमको पहचानती होगी। मतलब इस प्रकार से ऑब्जर्वेशन हुआ, वह मुझे देख करके क्या, अच्छा वह गाने लगा, वह सोने लगा, वह रोने लगा। जैसे मैं पढ़ाने लगा, आई बिगेन टू टीच, वह गाने लगी, सी बिगेन टू सिंग। वह मुझे देखकर हंसने लगी, सी बिगेन टू लाफ आर लुकिंग मी। देखिए सिंग में भी दे सकते हैं लेकिन सी आई एन जी नहीं लेता है, लेकिन आप सिंग और आपका नाउन के जब काम करता है भर में भी आई एन जी लगा करके नाउन बनता है। आप कोई भी कंपटीशन की भी तैयारी करते होंगे तो कोई बात नहीं, आपको जैसे ग्रामर सेशन में हम सीरियलिंग से चल रहे हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब सब बताएंगे, आपको नाउन के बारे में हम बताए हैं और आपको और एक करके पढ़ाएंगे कि कितना काइंड्स होता है नाउन का, प्रोनाउन का, बिल्कुल ट्रिकली, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। यहां पर हम आपको बोलने के लिए बता रहे हैं कि क्वालिटी, हैबिट, कंप्लेशन। आप लोग को लगता होगा कि अंग्रेजी हार्ड है, उसके लिए एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से जो आप लोग कभी और नहीं पढ़ा होगा इस रूप में, वो आपको इस लैंग्वेज सब्जेक्ट को बिल्कुल रोमांचक ढंग से हम आपको बताएंगे। चलिए, तो ये क्वालिटी के ऊपर कैसे रहेगा, इसको हम कैसे बात करेंगे। तो जैसे आपका स्ट्रक्चर जैसे हम दे देंगे क्वालिटी में, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर और प्लस नाउन और या फिर एडजेक्टिव रहेगा। इसका निगेटिव भी होगा, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर, नॉट प्लस नाउन या एडजेक्टिव, ऐसे रहेगा। अब जैसे मान लीजिए मैं विद्यार्थी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट, बोलना कैसे, मैं विद्यार्थी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी हूँ, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। क्या मैं विद्यार्थी हूँ, आई एम आई अ स्टूडेंट, क्या मैं विद्यार्थी नहीं, आई एम आई नॉट अ स्टूडेंट। अच्छा आरंट आई अ स्टूडेंट भी बोल सकता है, आरंट आई अ स्टूडेंट, आई एम प्लस नॉट आरंट हो जाएगा। अच्छा आरंट, आरंट बोलता है तो आंट होता है प्रोनाउंसिएशन में आंट, लेकिन हम कह रहे हैं कि अभी यदि आपको नहीं आ रहा होगा पढ़ने के लिए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप आरंट ही बोलिए, आंट होता है प्रोनाउंसिएशन, धीरे धीरे आपको हम आज सिखाएंगे। लेकिन अभी यदि आपको हम नहीं पढ़ने के लिए हम क्या बोले आपको, जैसे देखिए अंग्रेजी में क्या होता है, आप इसको देखिए नेचर पढ़ रहे हैं, नेचर NATURE, देखिए नेचर पढ़ रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, नटूरे, नटूरे देखिए पढ़ते हैं। फ्यूचर है तो ये देखिए इसको कहता है फटूरे। अच्छा कल्चर है तो इसको देखिए क्या पढ़ता है लोग, कल्टूरे। नहीं पढ़ने के लिए आ रहा है तो आप पढ़िए ने, जैसे गर्ल है तो इसको गिरल, गड़ल, आपको जो है आप से पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी है अभी आपको पढ़ने के लिए आना चाहिए, आप हैबिट बनाइए। तो ये देखिए आपको नाउन या एडजेक्टिव रहेगा। अच्छा मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी। क्या मैं खुश है, एम आई हैप्पी, मैं क्यों खुश नहीं हूँ भाई, आरंट आई हैप्पी, मैं क्यों खुश नहीं हूँ, मैं कैसे खुश नहीं हूँ, हाउ एम आई नॉट हैप्पी, हाउ आरंट आई हैप्पी। आप क्या कीजिए, एक शीशा जो आपका होगा ने, जो 100 रुपया 5 सामान देता है गाँव देहात में मिलता है, उस शीशा के पास खड़ा हो जाइए और आप अपने से बात कीजिए, सेल्फ, यू रीड योर सेल्फ, आप अपने आप पढ़िए, यू रीड योर सेल्फ, आप अपने आप पढ़िए, यू रीड योर सेल्फ। ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा, शीशा के पास खड़ा हो जाइए। आपको लगता है कि शीशे से जब हम बात करेंगे बोलेंगे तो उसमें लाज लगेगा, और ये लाज क्या लगेगा, शर्माते हैं कि भले ने हम गलत बोल देंगे, नहीं, पहले आप हैबिट बनाइए, आदत बनाइए। तो हम बोले कि उस शीशा के पास क्या हो जाइए, खड़ा हो जाए, खड़ा होकर के उसके बाद में कहिए आप सुंदर हैं, यू आर हैंडसम, यू आर ब्यूटीफुल, ऐसे आप बोलिए। आप सुंदर नहीं है, यू आर नॉट हैंडसम, क्या आप सुंदर हैं, आर यू हैंडसम। देखिए आप जैसे जैसे बोलिएगा, जैसे जैसे नाक मुंह आपका कान होगा, सब कुछ आपको सामने वाला के होगा, तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे सब लोग यदि जींस टी शर्ट पहन के घूमेगा तब के दूसरेगा, लेकिन कोई यदि एक लड़की है और कुमारे है और यदि कोई साड़ी पहन के घूमे तबे ना लोग हंसेगा कि सब लोग देखो कुमारे में साड़ी पहन के घूम रही है, तभी तो हंसेगा। लेकिन हम आपको सेल्फ इसलिए कर रहे हैं कि आईना के पास जाकर के बैठिए और आप प्रैक्टिस कीजिए, बोलने के प्रैक्टिस कीजिए, और कि जब आप खड़ा हो जाए शीशा के सामने और जब आप बोलिएगा तो वो देखिए आपके सामने आपका जैसा चेहरा होगा, फिगर होगा, तो वैसे आप कहिएगा कि सर ऐसे तो घरे वाला कहेगा कि पागल हो गए हमारे बेटवे बेटिया पगला गए। हाँ आप बताइए, शीशवा 2 दिन से देख रही है, खड़ा हो जाए और अपने अपने कीजिए ना, कोची कोची बोलते रहो, कोई मैं लड़की हूँ, आई एम ए गर्ल, मैं लड़की नहीं हूँ, आई आरंट अ गर्ल, क्या मैं लड़की हूँ, आई एम आई अ गर्ल, क्या मैं लड़की हूँ, आरंट आई अ गर्ल, मैं क्यों लड़की हूँ। अब जैसे आप बोलिएगा मैं क्यों लड़की हूँ, मैं क्यों लड़का, तो उधर से आके टोक करके बोलेंगे मम्मी आपका, अरे तू लड़की नहीं तो लड़का ही रे, तू बोल रही मैं क्यों लड़की हूँ, तो तोरा कोची हो गया, अभी तोरा लड़का बनाइयो, लड़की तो लड़का बनाइयो, लड़का ही तो तोरा लड़की बना दियो। अभी अब बताइए, वहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं आपका गार्जियन, तो गार्जियन लोग को पहले बता
बता दिए, समझा दिए कि एज पर सर बोले हैं कि हमको प्रैक्टिस करना है, बोलने के लिए आपको हैबिट बनाना है और माहौल चेंज कीजिए। जब तक आप अपना माहौल चेंज नहीं कीजिएगा तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो प्रैक्टिस आपको हम करवाएंगे एक करके, क्वालिटी के ऊपर, हैबिट के ऊपर, कंप्लेशन के ऊपर, हाइपोथेटिकल के ऊपर, पोसेशन के ऊपर, मोडाल्स के ऊपर, ऑब्जर्वेशन के ऊपर, एम्फैटिक के ऊपर, सारा चीज एक करके आपको हम बताएंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। जैसे आपको हम बताएं कि मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, आई आरंट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूं, क्या मैं खुश हूं, आई एम आई हैप्पी, क्या मैं खुश नहीं हूं, आरंट आई हैप्पी, मैं क्यों खुश हूं, वाई एम आई हैप्पी, मैं क्यों खुश नहीं हूं, वाई आरंट आई हैप्पी, मैं कैसे खुश हूं, हाउ एम आई हैप्पी, मैं कैसे खुश नहीं, हाउ आरंट आई हैप्पी। अच्छा, यदि जो हम कहेंगे कि मैं अच्छा हूं, आई एम गुड, मैं अच्छा नहीं हूं, आई एम नॉट गुड, क्या मैं अच्छा हूं, आई एम आई गुड, क्या मैं अच्छा नहीं हूं, आई एम आई नॉट गुड, चाहे आरंट आई गुड, मैं क्यों अच्छा हूं, वाई एम आई गुड। देखिए, आप यदि आप बोलते बोलते यदि आप प्रैक्टिस बनाइएगा, जैसे आप क्या कहते हैं, प्लीज काइंडली, जैसे आपको हम बताएं पिछले वीडियो में कि हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टाटा, इस उनका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, मिलते हुए करते हैं। हाय सोनाली, हाय गीता, हाय पूजा, ये देखिए, हाउ यू, कैसी हो, आई एम फाइन, देखिए ये सब, हाउ इज एवरीथिंग, ये सब देखिए आपको और कैसा चल रहा है। ये सब हम जब बात करते हैं, बोलते हैं, तो जब तक आपका मुंह से हैबिट नहीं बनेगा, जब तक आपके पास आदत नहीं होगा, तो आप कभी नहीं इंग्लिश बोल पाइएगा। इतना बढ़िया से, इतना आपको मनोरंजन के साथ आपको बताएंगे, आप बोर नहीं होइएगा, आपको लगेगा कि नहीं पूर्ण रूप से हमको देखना है, आपको सीखना है। तो हम आपको अगले वीडियो में आपको हम बताएं कि आपको इंग्लिश को 3 टाइम में बोलेंगे, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम, इसको 8 स्टेप में बोलेंगे। कौन सी क्वालिटी, हैबिट, पोसेशन, आर हाइपोथेटिकल, और फिर आपको पोसेशन, एम्फैटिक, मोडाल्स, ऑब्जर्वेशन, ये देखिए आपको जब हम बोलेंगे एक करके आपको हम बताएंगे क्वालिटी में, उसका पहला स्ट्रक्चर आपको हम देंगे और स्ट्रक्चर पर आपको हम प्रैक्टिस करवाएंगे प्रतिदिन। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और इतना जो हम आपको बताएं, और अगला वीडियो में हम आपको एक करके आपको बताएंगे। तो आज के लिए थैंक यू, ऐश मौज कीजिए।